अगर इतने बार आप अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले इस देश के अंदर जो है बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे ईश्वर है, क्या लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। लेकिन बाबा साहब जब आए और उन्होंने इस संविधान के अंदर जो है वंचितों के अधिकारों की बात की, आज आप देख सकते हैं कि करोड़ों लोग बगैर किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम कहना चाहें तो एक तरीके से भगवान का काम उन्होंने किया है। सम्मानपूर्वक व्यक्तित्व का नाम आप अम्बेडकर अम्बेडकर करके ले रहे हैं, जबकि आज बाबा साहब अम्बेडकर एक विश्व की शख्सियत है। तो जो महान शख्सियत है उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर करके क्या परिवर्तन आया। अरे परिवर्तन आया है इस देश में, जब खुद प्रधानमंत्री जी स्वीकार करें कि संविधान नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो एक ट्राइबल फैमिली से वो इस देश की राष्ट्रपति बन गई है। तो परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ये संविधान से हुआ है, और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी आहुति दी। बाबा साहब के नाम को लेकर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी भी तरीके का अगर बयान देगा तो सड़कों पे उतर के इस देश के जो मानवतावादी है, समतावादी है, न्यायवादी लोग हैं, वो उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर रवि महिंद्रा है और आज हम जंतर मंतर पे जो है इकट्ठा हुए हैं। और हमारे यहाँ इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि जिस तरीके से देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर ये बयान दिया है कि क्या क्या सब लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जो है बहुत सम्मान के योग्य हैं। और आज ये देश जो अगर आगे बढ़ रहा है तो ये बाबा साहब के विचारों से आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ जिन देशों को आज़ादी मिली थी, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, उनके हालात देखिए आज क्या है। लेकिन ये भारत ही एक ऐसा देश है जो संविधान के माध्यम से दिन प्रतिदिन आज आगे बढ़ रहा है। और बाबा साहब का जो अपमान है वो किसी भी तौर पे इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी महिलाएं, वो सहन नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब के कुर्बानी से ही, बाबा साहब के संघर्ष से ही आज लाखों करोड़ों लोग जो है वो सम्मानपूर्वक जिंदगी बदल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी शख्सियत नहीं हुई जिन्होंने बगैर क्रांति करे, बगैर खून का एक कतरा बहे, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। ऐसे हमारे बाबा साहब हैं। लेकिन बाबा साहब से इतनी घृणा क्यों? देखिए, इस देश के अंदर दो विचारों की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई है मनुस्मृति के हिसाब से इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरी जो व्यवस्था है वो ये चाहती है कि संविधान के माध्यम से ये देश आगे बढ़े। तो जिन लोगों को लगता है कि जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, वो क्यों सर उठा के चल रहे हैं, क्यों आज वो सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं, तो मनुवादी लोगों को ये सहन नहीं होता और वो नहीं चाहते कि वो लोग भी अपने अधिकारों की प्राप्ति करें। उनको सहन नहीं होती ये बात। तो आपको लगता है वो मनुस्मृति के मानने वाले लोग आपके हक अधिकारों को बचाएंगे? देखिए, आज जो ये लोग हैं ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब का कारवां जो है ज्योतिबा फूले साहब से शुरू हुआ था, साहू जी महाराज से लेके मान्यवर कांसीराम से लेके, और आज तक ये कारवां जारी है। और ये कारवां जारी रहेगा जब तक इस देश के अंदर जो है जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन इसमें अमित शाह ने गलत क्या कहा? बाबा साहब को बहुजन समाज ने जब भगवान बना के रख दिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए उन्होंने ये कहा था कि अम्बेडकर अम्बेडकर, बाबा साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो किसी भी सम्मानित शख्सियत का, किसी भी महापुरुष का नाम हमें बड़े सम्मान के साथ लेना चाहिए। करोड़ों अरबों लोगों की आस्थाएं जो है बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी है, तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर पे अगर कोई बात रखनी है तो सम्मानपूर्ण तरीके से बाबा साहब को कोट करे अपने भाषण में, या कोई जो भी उनकी बात रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि अगर इतने बार आप अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर से पहले इस देश के अंदर जो है बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे ईश्वर है, क्या लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। लेकिन बाबा साहब जब आए और उन्होंने इस संविधान के अंदर जो है वंचितों के अधिकारों की बात की, आज आप देख सकते हैं कि करोड़ों लोग बगैर किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम कहना चाहें तो एक तरीके से भगवान का काम उन्होंने किया है। उन्होंने इस समाज को सम्मानपूर्वक अधिकार दिलाए हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं तो चाय बेचता था, संविधान की बदौलत यहाँ पर आया हूँ। तो ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं ना कि भाई ये संविधान की ताकत है, बाबा साहब के विचार की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये कह रहे हैं, आप मुझे बताएं 2024 के चुनाव में कितने सांसदों ने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी के कि अगर उनको 400 सीटें मिलेंगी तो इस देश के संविधान को बदल देंगे। एक और बात आप मुझे ये बताएं, 2014 के अंदर जब बिहार का चुनाव चल रहा था, माननीय मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो इनकी मंशा है और ये लगातार ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था जो है ये खत्म हो जाए, बार बार ये उसको दोहराते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि इस विचार जो ये विचार है, जो गैर बराबरी का विचार है, ये खत्म होना चाहिए। इसलिए आज पूरे देश के अंदर जो है सड़कों पे लोग उतर आए हैं। अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो मेरा वीडियो वायरल किया गया है वो तोड़ और मरोड़ के वायरल किया गया और ये साजिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। देखिए,
हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम इस देश के संविधान निर्माता का अपमान हुआ है, इस देश के जो करोड़ों मानने वाले लोग हैं बाबा साहब के, उनकी भावनाएं आहत हुई है कि संसद के अंदर कैसे एक सम्मान पूर्वक व्यक्तित्व का नाम आप अंबेडकर करके ले रहे हैं, जबकि आज बाबा साहब अंबेडकर एक विश्व की शख्सियत है। तो जो महान शख्सियत है उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि अंबेडकर करके क्या परिवर्तन आया। अरे परिवर्तन आया है इस देश में, जब खुद प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि संविधान नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो एक ट्राइबल फैमिली से, वो इस देश की राष्ट्रपति बन गई है। तो परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इस संविधान से हुआ है, और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी आहुति दी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो 26 नवंबर को पीएम मोदी वहां पर फूल अर्पण करते दिखे बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे। देखिए, संसद में बाबा साहब के विचारों पे ताला और फूलों की माला, ये नहीं चलेगा। अगर कोई बाबा साहब को स्वीकार करता है तो वो बाबा साहब के विचारों को माने ईमानदारी से। भाषण से काम नहीं चलेगा। भाषण इस देश में 75 सालों से चल रहे हैं। अगर बाबा साहब को कोई मानने वाला है तो वो जातिविहीन समाज की बात करे, पितृसत्ता विहीन समाज की बात करे, बराबरी की बात करे, न्याय की बात करे। बहुजन समाज क्या चाहता है अब? बहुजन समाज ये चाहता है कि जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के नाम को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो हम ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप देखेंगे कि आज ये जो जंतर मंतर से जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये आवाज पूरे देश तक जाएगी। हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे। रवि जी, कहा जा रहा है कि जो अमित शाह जी ने कहा है वही अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते तो अब तक देश में बवाल मच जाता, लेकिन अभी तक ना तो इस पर किसी बीजेपी के नेता ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं करी है, जी, जी। झूठ बना दिया गया है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं। वो इस देश की महान शख्सियत है। अगर कोई भी व्यक्ति वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, अगर वो बाबा साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। वो इस देश के निर्माता है, आधुनिक भारत के निर्माता है। कैसे आप उसके योगदान को, उनके योगदान को आप कम कर सकते हैं?